ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमीऊणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावम् वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसका दूसरा अजीब नाम का अधिकार, उसमें गाथा नंबर 21 से 24 ये 4 गाथाओं पर चर्चा अपनी चल रही है, अभी चलेगी। इसमें काफी गहराई है इन गाथाओं में। 3 घंटे अपनी इन पर लगभग चर्चा हो चुकी है और अभी चर्चा चलेगी। गाथा लेते हैं पहले। ऐ थूल थूल थूलम थूल सुहमं च सुहम थूलम च सुहमं ऐ सुहमं इति धरादियं होदि चाभ्येयं भूपवदमादिया मणिदा ऐ थूल थूलमिति खंधा थूला इति विण्णेया सप्पी जल तेल मादिया छाया तव मादिया थूलेदर खंदमिति वियाणाहि सुम थूलेदि बढ़िया खंधा चौरख विषयाय सुमाहवंती खंधा पाओगा कम वगणस पुणो तब विविरिया खंधा ऐ सुमा इदि परुवेंती। संक्षेप में सामान्य शब्दार्थ लेते हैं। ऐ थूल थूल थूलम, एक अति स्थूल, फिर स्थूल, फिर थूल सुहमम, स्थूल सूक्ष्म, सुहम थूलम च सूक्ष्म स्थूल, सुहमम सूक्ष्म, ऐ सुहमम अति सूक्ष्म। इस प्रकार के 6 6 भेद धरादियम होदी पृथ्वी आदि होते हैं। भूपवदमादिया भणिदा आई थूल थूल मिधि खंदा, पृथ्वी पर्वत आदि जो हैं इनको अति स्थूल या स्थूल स्थूल स्कंद कहा गया है। थूला यदि बिड़ने या सप्पी जल तेल मादिया, और सर्पी यानी घी जल तेल आदि जो लिक्विड पदार्थ हैं उन्हें स्थूल जानना चाहिए, बिड़ने या जानना चाहिए। छाया तव मादिया थूले दर खंड मिधि वियाणा ही, छाया आतप जो पकड़ में तो नहीं आते लेकिन जो देखने में आते, ख्याल में, ऐसे जो हैं उनको स्थूल और इधर माने सूक्ष्म, उन्हें स्थूल सूक्ष्म स्कंद जानना चाहिए। सुहम थूलेदि बढ़िया खंदा चौरख विषय, और चौरख विषया 4 इंद्रियों के विषय, माने चक्षु का तो ऊपर आ गया, उसके अलावा 4 इंद्रियों के जो विषय हैं उनको सूक्ष्म स्थूल स्कंद जानना चाहिए। ठीक है ना। अब आखिरी गाथा लेते हैं। सुहमा अवंती खंधा पाओगा कम वगणस, जो कर्म वर्गणा के प्रायोग्य माने कर्म बंध के योग्य जो पुद्गल हैं, स्कंद हैं, वो सुहमा अवंती, वो सूक्ष्म स्कंद होते हैं। पुणो, और तब विविरिया खंधा, उससे विपरीत जो स्कंद होते हैं वो ऐ सुहमा यदि परुवेंती, उसे अति सूक्ष्म कहा गया है। तब विविरिया माने जो कर्म बंध के प्रायोगी भी नहीं होते, ठीक है ना, ऐसे जो है उनको अति सूक्ष्म स्कंद कहा गया है। अभी अति सूक्ष्म की तो चर्चा करना नहीं। आज जो सुबह चर्चा चली थी, क्योंकि आप लोगों के पास काफी लेट पहुंच पाया, कोई नहीं सुन पाए होंगे मैं जानता हूं, कोई बात नहीं, मैं 2-3 मिनट में वो चर्चा संक्षेप में लेके और आगे उसके भाव को लूंगा। अपनी चर्चा का विषय सुबह रहा था सोमा अवंती खंधा पाओगा कम वगणस, जो कर्म वर्गणा के प्रायोग्य माने जिनसे कर्मबंध रूप जो परिणमत हो सकते हैं, ऐसे स्कंधों को सूक्ष्म पुद्गल स्कंद कहा गया है। ठीक है, शब्दार्थ तो क्लियर है, लेकिन अब भाव भी तो समझना। तो इसमें जो नियम सार का अपना नियम है कि हर गाथा, हर पंक्ति, हर कथन में 2 अर्थ लगाते हैं। एक विप्रिय परिहर्थम,
जो विपरीतता है हमारी मान्यता में, हमारी समझ में, इसके बारे में क्या विपरीतता है, उसका परिहार इस कथन से होना चाहिए। और दूसरा, ऋणीय भावना निमित्तम, कुंद कुंद जैसे आचार्य के लिए भी उनकी भावना की पुष्टि के लिए होना चाहिए। ऐसे अर्थ निकालो तब तो अर्थ। बाकी उनको सूक्ष्म पुद्गल स्कंद कहते हैं, ये तो कोई अर्थ ही नहीं। इसमें क्या निकला, किस विपरीतता का परिहार हुआ, और क्या निज कुंद कुंद जैसे आचार्य की निज भावना हुई। तो सुबह हमने जो चर्चा की थी वो विपरीतता के परिहार की थी। वो कैसे, वो बताता हूं आपको। एक बात बताओ कि आप जो राग द्वेष मोह आदि भाव करते हो उससे पुद्गल कर्म बंधते हैं या नहीं बंधते? बंधते हैं। पुद्गल कर्म स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा से बनते हैं कि आत्मा के परिणामों से बनते हैं? तत्वार्थ सूत्र में साफ नियम है कि बंध कैसे होता है। दो परमाणु या तो स्निग्ध के ज्यादा होंगे या दो परमाणु रूक्ष के ज्यादा होंगे तो बंध होगा। तो स्निग्धता और रूक्षता माने चिकनापन और रूखापन, ये परिणाम किसके हैं? पुद्गल के जीव के? पुद्गल के हैं। तो बंध कैसे होता है? पुद्गल के परिणामों से बंध होता है। सिद्धांत यही हुआ कि नहीं हुआ? जब तत्वार्थ सूत्र में साफ साफ कहा स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, समझिए। तो वो जो बंध होता है वो कैसे होता है? पुद्गल के जो गुण हैं उसके ही अपना जो उनका बैलेंस बनता है सो होता है। दो परमाणु, दो गुण कम हो, दो ज्यादा हो तो उसके हिसाब से बंध होता है। अब मुद्दा ये है कि पुद्गल का बंध स्निग्ध रूक्षता के कारण होता है कि जीव के परिणामों के कारण होता है? पुद्गल का बंध स्निग्ध रूक्षता के कारण। अब जब स्निग्ध रूक्षता के कारण होता है तो फिर ये क्यों कहा कि तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादन उपघात ज्ञान दर्शनावर्णयो, ऐसे भाव करने से ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का बंध होता है। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोह से, केवली के श्रुत के संग के धर्म के देव के अवर्णवाद से दर्शन मोह का बंध होता है। कसाय उदात तीव्र परिणाम चारित्र मोह से, कसाय के उदय से होने वाले जो तीव्र परिणाम है उनसे चारित्र मोह का बंध होता है। तो ये सारे जो कर्म बंध की प्रक्रिया कही, ये तो आप बता रहे हो कि जीव के परिणामों से बंध होता है। और कुछ दिन पहले स्मार्ट पुद्गल की चर्चा भी आई थी कि भाई वो तो भले ही पुद्गल हैं लेकिन इतने स्मार्ट हैं कि आपके परिणामों को रीड करते हैं और उसके अनुसार वो बंध जाते हैं। मुद्दा ये बताओ कि वो बंधते खुद हैं, उनमें वो योग्यता है बंधने की कि आप में योग्यता है? उनमें खुद में योग्यता है। जीव में कोई ऐसा गुण नहीं है जो पुद्गल को आपस में चिपका सके। कोई ग्लू नहीं है जीव के पास। जो ग्लू है वो पुद्गल में ही है। पॉइंट समझ में आ रहा? भाई आप सुन नहीं पाए वरना हम इतना नहीं बोलते। सुबह को उसमें ये विस्तार से आया तो इसलिए थोड़ा सा बता रहे। जब तो हमें अगली जो चर्चा लेनी है तब समझ में आएगी आपको, ठीक है ना। तो जो पुद्गल का बंध होता है उसे जिसे भी आप ग्लू कहें, जो भी कहें, जिससे बंध होता है वो क्वालिटी पुद्गल की है कि वो क्वालिटी जीव में है? वो तो जीव में है ही नहीं, वो तो पुद्गल में है। तो पुद्गल से बंध पुद्गल के योग्यता के अनुसार होता है तो उसमें जीव के परिणामों से बंध क्यों कहा? और तपसा निर्जराच है कि आप तप करो तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी जो पुराने बंधे हुए हैं। तो पुद्गल का बंध होना या छूटना ये सारी पुद्गल की टेरिटरी है या जीव की? अच्छे घबराते हैं इनमें बोलने में, दिमाग घूम जाता। सारा बंध और मोक्ष की प्रक्रिया किस पर निर्भर है कि जीव के परिणामों से पुद्गल का बंध हो और जीव के परिणामों से ही पुद्गल से छुटकारा मिले।
ठीक। अब यहां साफ कहते हैं कि पुद्गल जो कर्म प्रायोग्य हैं, जो कर्म रूप में बन सकते हैं, प्रायोग्य होना माने कर्म के रूप में बन पाना, वो कौन होते हैं? सूक्ष्म पुद्गल स्कंध। सूक्ष्म भले ही हो, तुम्हें किसी इंद्री से पकड़ में नहीं आएंगे, तुम्हें क्षयोपम ज्ञान में पकड़ में नहीं आएंगे, इतने सूक्ष्म भले ही हो, लेकिन है क्या? जीव है या पुद्गल स्कंद है? पुद्गल के स्कंद है ना। तो मतलब कर्म के प्रायोग्य पुद्गल स्कंद होते हैं या जीव होता है? कर्म के प्रयोग भाई जो कर्म बंद होता है वो किससे होता है? पुद्गल स्कंदों से। जीव से तो नहीं होता ना। तो फिर जीव को कर्म बंध का कारण क्यों कहा? जीव परिणाम हेतुम, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जो ये बात कही जाती है, ये क्यों? ध्यान रखना, वस्तु स्थिति में निमित्त नाम की कोई चीज नहीं होती। आपने प्रवचन सार इतना पढ़ा, उसमें कहीं निमित्त शब्द आया? उसमें कहीं कर्म की निर्जना नाम का शब्द आया? कर्म की निर्जना से तुम्हें केवल ज्ञान होगा, कहीं आया? नहीं आया। जो भी केवल है वो अपने से बताया, कर्म की निर्जना से नहीं बताया। थोड़ा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, सावधान होके। उदासीन मुद्रा मत दिखाओ मुझे, बहुत सावधान, प्रसन्न चित्त, तो ये बात कहने में मजा आएगा, मुझे उत्साह बनेगा। तो जब कर्म की निर्जरा से कैवल्य नहीं बताया और कर्म बंध से कैवल्य रुकना नहीं बताया, बताओ उसी समय केवली के अघाती कर्म का बंध है कि नहीं है? बंध तो है ही, आश्रव भी चालू है, ईर्यापथ है, वो सांप्रायिक नहीं है, बंधता नहीं है, लेकिन आश्रव तो होता ही होता है। समझ गया ना? आना जाना तो चलता ही चलता है। क्यों? तो वो क्या है? इसका मतलब कैवल्य का कर्म बंध से कोई लेना देना नहीं। कर्म बंध अपनी जगह है, कैवल्य अपनी जगह। हमने भ्रम से मान रखा कि कर्मों ने कैवल्य को रोक रखा, इसलिए कर्मों को हटाओ तो कैवल्य हो जाएगा। ये 100% भ्रम है, सत्य नहीं। अरे साहब, सारी जिनवाणी में लिखा है, हम भी मानते हैं, लिखा है, समझ में है ना? वो कथन कैसे कथन है? जहां निश्चय व्यवहार वाली शैली है, वर्ग लाने वाली शैली है। घबराना मत, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, अपने किसी शब्द पे सॉरी नहीं कहने वाला, बिल्कुल वर्ग लाने वाली शैली कह रहा हूं, सोच समझ की। जैसे बच्चों को झुंझुना दिखाते, तेरे को कार लाके देंगे, समझ गया ना? लाके देंगे। किसी के घर में फ्रिज नहीं था, तो बहुत बच्चा जिद किया, डैडी हमारे यहां फ्रिज नहीं है, आप तो दिलवाओ, कैसे भी लाओ। तो उसने कहा ठीक है। बाजार में गया, 10 रुपए की आइस ट्रे खरीदी, कि देखो आज शुरुआत कर दी हमने फ्रिज की, आज आइस ट्रे आ गई, एक ना एक दिन फ्रिज भी हो जाएगा, खुश हो, ताली बजा तू। हो गया। इसीलिए मैंने कहा था ये भार टालने वाली बात है, ये वास्तविकता नहीं। ये कोई फ्रिज का ऑर्डर नहीं। आइस ट्रे खरीदने से ठीक है, उसमें आइस तभी जमेगी जब फ्रिज होगा, लेकिन आइस ट्रे खरीदना ये फ्रिज का पार्ट नहीं है। फ्रिज लो तो आइस ट्रे फ्रिज का पार्ट होती, फ्रिज ही नहीं हो तो आइस ट्रे फ्रिज का पार्ट नहीं कहलाती है, वो तो ऐसी खेलने का एक प्लेट है, और क्या। इतना गहरा रहस्य है यहां कि जो हम मानते हैं कि कर्म का बंध होता है, जीव के परिणामों से होता है,
इस दीनता में अनादिकाल से कितना काल बीत गया। ये कर्म चोर चहु ओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। ठीक है, सतगुरु दे जगाए भी तो है वहां पर। क्या जगाते हैं वो कि ये कर्म तुम्हारे करता धरता नहीं है, तुम्हारे परिणामों से बनते नहीं है, ये तुम्हारे अज्ञान का फायदा उठाते। समझ गए? जो ये कहा जाता है ना, ये तुम्हारे अज्ञान का फायदा है। क्योंकि जिस समय जीव के कर्म बंधे हुए हैं, उसी समय यदि वह मोह कर्म मम नाही नाही भ्रमकूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है, ऐसा अनुभव करना चाहे तो कौन सा कर्म रोक लेगा? सकल कर्म से घिरे हुए जीव को निष्कर्म आत्म स्वभाव का अनुभव हो सकता क्या? नहीं। लाख बात की एक बात बताओ, मैं लंबी चौड़ी पंडिता नहीं पूछ रहा आपसे। सब कर्मों से घिरा हुआ जीव है, बना हुआ है, और उसको कर्म रहित निष्कर्म आत्म स्वभाव का अनुभव हो सकता क्या? नहीं हो सकता है। हो सकता है तो असली अनुभव है कि नकली? असली है ना, मतलब आत्मा का स्वभाव निष्कर्मी है ना। देख रहे कहां मैं लाके फंसाता हूं, पॉइंट समझे भाई? आप कह रहे थे कि आत्मा तो अनादिकाल से कर्म से बंधा हुआ है, हम कह रहे थे बंधा ही हुआ नहीं है। यदि बंधा हुआ है तो फिर कर्म की अवस्था में, जिसे आप कर्म बंध की स्थिति कहते हो, उस स्थिति में कर्म रहित आत्म स्वभाव का अनुभव कैसे होता है? हमें तो इतना बता दो। और वो अनुभव साचा है कि झूठा? शांति भाई, ख्याल में आया? वो अनुभव जो है अनुभवी को, वो अनुभव साचा है कि झूठा है? सब अनुभव भी साचा है। तो यदि अनुभव साचा है तो आत्मा कर्म रहित जो है, ये साचा हुआ कि झूठा? ये बात भी साची हुई। तो और क्या कह रहे? इतनी देर से क्या समझा रहे? यही तो समझा रहे। कर्म कर्म में बनते हैं। कर्म बंध के प्रायोग्य जो होते हैं, कर्म बंध की सामर्थ्य जिनमें है, वो किसमें है? सूक्ष्म पुद्गल स्कंद में है। आत्मा के परिणाम में कर्म बंध की सामर्थ्य नहीं। ये क्या हुआ? विवरीय परिहर्थम, जो तुम्हारे दिमाग में कचरा भर गया था कि मैं जो परिणाम करता हूं, मैं कर्म बांधता हूं, मैं तपस्या करके कर्मों को छुड़ा सकता हूं, व्रत करूंगा, उपवास करूंगा, फला करूंगा, ढिमका करूंगा। अरे भाई साहब, मैंने सुबह दृष्टांत दिया था रूपल बहन, सुनना बाद में उसको भी, अभी बताता हूं। तुम्हें कौन से बाहुबली पसंद है? 1 साल तक खड़े होके तपस्या करने वाले, क्या एक अंतर्मुहूर्त स्वरूप में लीन रहने वाले? कौन से बाहुबली आदर्श है तुम्हें? है? किसको तप मानते हो? शरीर पे बेले चढ़ाने को तप मानते हो तुम? नहीं। सारे वायरस इस दिमाग में भरे पड़े। समझ गए? पार्श्वनाथ के वो आ गए बचाने वाले, तो फड़ावली लग गई तो वो तपस्वी हो गए। बाहुबली के बेले चढ़ गई। अरे भाई, ये बेल तपस्या की प्रतीक कब से होगी? तब किसे कहते हैं? इच्छा निरोध तप। जब किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं रह गई तो वो तप है। तुम्हें अभी इच्छा है तो अमृतचंद्राचार्य देव समय सार में लिखते हैं कलश में, सामान्य जनवत्ते सामना मोक्षोपी मोक्षुताम। जो मोक्ष जाने की इच्छा करते हैं ना, तो मोक्ष जाने की इच्छा से मोक्ष नहीं होता। सामान्य जन को भी नहीं होता, सुरक्षाप को, और मुमुक्षुओं को भी नहीं होता। ये मुमुक्षुओं के लिए बहुत पहले सर्टिफिकेट दे गए। समझ गए ना? अपने आप को बहुत 30 मार्क है समझते हो आप, तो आपके लिए लिख के रख गए। ये लंबे चौड़े व्याख्यान करने से मोक्ष नहीं होता। शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है कहने से मोक्ष नहीं होता।
है? ना कर्म से बंधा हूं ये कहने से मोक्ष होता है, और ना कर्म से रहित हूं ये कहने से मोक्ष। तो कैसे? कहने से नहीं होता। मैं कर्म से रहित, कर्म का विकल्प ही नहीं, ऐसा चैतन्य तत्व हूं। बाहुबली ने जिस क्षण ऐसा माना, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। कितनी तपस्या की? धेले भर भी नहीं, धेले भर भी नहीं, एक दिन भी तपस्या नहीं की। और 1 साल जिसे आप तपस्या कहते हो, उसे हम, कुछ शब्द बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा अभी, आपको बड़े कठोर शब्द बोलते हो, वो समझदारी थी क्या? किसी भी प्रकार का बाहर में उपयोग अटकना, किसी भी विकल्प में उपयोग अटकना, वो विवेक नहीं है। चाहे कर्म बंध के विकल्प में ही अटके, वो विवेक नहीं है। वो सब इतने सारे कर्म बाकी हैं, कितने दिन में खपेंगे? सब साल भर तो लग ही जाएगी। कहते तब बाहुबली तुम्हें मोक्ष कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि साल भर में जो नए बांधोगे उनका क्या होगा? उनको कब खपाओगे? नया बंध थोड़ी रुक गया। असल में बंध कैसे है? उपयोग स्वरूप से बाहर है, ये बंध है। पर से अपेक्षा है, ये बंध है। देह पर उपयोग है, ये बंध है। 28 मूल गुण पर उपयोग है, ये बंध है। क्या कहूं आपको? 28 मूल गुण पर उपयोग है, ये बंध है। भले ही पुण्य का हो, लेकिन है तो बंध ना। यहां आचार्य ने पुण्य और पाप का भेद तो किया ही नहीं। उन्होंने तो सीधा कहा कि कर्म प्रायोग्य उद्गल स्कंद सूक्ष्म स्कंद होते हैं। तुम्हें पता नहीं चलता, तुम सोचते हो कि तुम बांध रहे हो, वो अपने आप बंधते, अपने आप छूटते हैं। क्यों? जो अंतर मुहूर्त 1 साल जी तोड़ मेहनत की बाहुबली ने, एक भला आदमी नहीं भागा, एक कर्म नहीं भागा, सब जहां के तहां डटे रहे, और एक अंतर मूर्त स्वरूप में गए, एक का पता नहीं चला। समझ गए? तो कैसे होती निर्जरा? कैसे होता मोक्ष? क्या कर्मों का मोक्ष करना पड़ा? अरे जैसे आए थे वैसे गए। तुम सोच रहे थे तुम्हारे कारण आए हैं, और तुम सोच रहे तुम्हें भगाना पड़ेगा। ये कर्मों की कहानी भी वैसे ही है जो मैंने दुनिया की सुनाई थी ना। एक बार 2 जहाज रुई से भरे हुए समुद्र तट पे आके लगे। उस गांव में रुई धुलने वाला एक ही था। वो शाम को घूमने गया, 2-2 जहाज पानी के इतने बड़े बड़े, इतनी सारी रुई, और गांव में धुलने वाला मैं अकेला हूं। मैं तो मर जाऊं तो नहीं धो पाऊंगा पूरी इतनी। मैं तो 2-4 गद्दे की रुई धुल पाता हूं। हाय राम, कौन धोनेगा, कौन धोनेगा? रोने लगा। घर आ गया कि बीवी ने पूछा क्या हुआ? अरे भाई बहुत बड़ा संकट आ गया, काम इतना बड़ा और मैं अकेला। चलो सो देखते हैं कल क्या होता है। अगले दिन गया तो दोनों जहाज तो टिके थे, थोड़ी देर के लिए चले गए। हे भगवान, इतना बड़ा बिजनेस आया था, सारे जिंदगी करता तो अभी काम की कमी नहीं पड़ती, चला गया सारा। तेरी मान्यता है उल्टी सीधी। जैसे वो आए और चले गए, तेरे कारण नहीं थे, उनकी अपनी चाल थी। ऐसे ही कर्म जो आत्मा के साथ संयुक्त कह रहे हो ना, वो कर्म आत्मा के साथ संयुक्त नहीं होते, क्योंकि आत्मा में कोई गुण ऐसा नहीं है जिससे कर्म पुद्गल उससे चिपक सके। कर्म तो कर्म में बनते हैं। ये कोइंसिडेंट है कि आपको ऐसे भाव होते हैं तो ऐसे कर्म बनते हैं। दिस इज जस्ट कोइंसिडेंट। एक समय को इनसे भिन्न अपने स्वरूप की सावधानी करो, और आपको मुक्त होने से, आपको कैवल्य होने से कोई 30 मार्का रोकने वाला नहीं। कितने दिन की तपस्या में केवल ज्ञान होता है कि अंतर मुहूर्त की। उपयोग को अपने स्वरूप में एकाग्र करके तो देखो, ये पर की तपस्या से केवल ज्ञान नहीं होता।
महीनों की सालों की तपस्या से केवल ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ टाइम पासिंग जोन है। क्या कहा मैंने? घबराना मत, मैंने पहले कह दिया, एक भी शब्द के लिए सॉरी बोलने वाला नहीं, सोच समझ के बोल रहा हूं। टाइम पासिंग जोन है। जैसे हम लोग परीक्षा होती है उस समय असली तैयारी मेहनत 2-4 दिन कर लेते हैं पेपर की, वरना ठीक है देख रहे हैं, क्लास हुआ है, इधर हुआ है, कैंटीन बैठा है, कुछ ना कुछ चलता। कहां है? पढ़ाई चल रही है, सब बच्चा पढ़ रहा है, समझ गया ना? परीक्षा जब होती है तब होती है, समझे? बाकी टाइम पासिंग जोन है। इसी प्रकार जो आपकी बाहरी तपस्या है वो सिर्फ टाइम पासिंग जोन है हिम्मत तो स्वीकार करो। असली तप क्या है? जब पर के प्रति आकर्षण से विहीन हो जाओ, पर को जानने तक की इच्छा न रह जाए। जब पर मेरा सुनता ही नहीं तो मैं दिमाग खराब करूं क्यों? बावड़ा हूं क्या? समझ गए? ऐसा निर्णय जिसने किया, बस वो उतनी ही देर का तप है, और उसी तप से निर्जरा और मोक्ष सब कुछ होता है। खरेखर तो ना निर्जरा होती ना मोक्ष होता। क्यों? निर्जरा किसे कहते हैं? आत्मा के परिणामों में निर्जरा नाम का कोई परिणाम है? नहीं आया। निर्जरा माने झरना, खिरना, दूर होना। तो बताओ कौन से आत्मा का गुण दूर होता है कि कोई पर्याय दूर होती? बताओ, यदि निर्जरा आत्मा का स्वभाव है तो बताओ किसकी निर्जरा करोगे? ज्ञान गुण की, कि श्रद्धा गुण की, कि चारित्र गुण की, सुख की, के वीर की? किसकी निर्जरा करोगे बताओ? आत्मा में निर्जरा नाम का कोई गुण ही नहीं है, कोई पात्रता नहीं है निर्जरा की, और ना मोक्ष की पात्रता। पूरी तरह छूट गए। अरे कर्म छूट गए कि तुम छूट गए? डिफरेंस समझना जरा। आत्मा कैवल्य लाभ करता है। मैंने आज तक अपना उपयोग पर मैं जोड़ रखा था, मुझे अपने आप में संतुष्टि नहीं थी, अपने आप में आत्मविश्वास नहीं था। अब मैं अपने आप तक सीमित हो गया हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दिस इज कैवल्य। आत्मा कैवल्य लाभ करता है, ना निर्जरा करता है ना मोक्ष करता है। यह दार्शनिक शब्दावली है, यह साधना की पद्धति नहीं। बहुत गंभीर बातें हैं। पचा पाओ तो पचाओ, और नहीं पचाओ मर्जी तुम्हारी, जिसकी जो होनार होगी होगी। मैं तो किसी की ठेकेदारी लेता ही नहीं, समझ गया ना? हम तो यहां आचार्य को देख के बोलते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है कि किसी को अच्छा लगता है बुरा लगता है, क्या मानो क्या नहीं मानो, भैया तुम जानो, मेरा इस सबसे कोई लेना देना। हमें तो इतना बताना कि कर्म प्रायोग जो स्कंद होते हैं वो सूक्ष्म स्कंद पुद्गल के हैं। वो काम कर्म प्रायोग्य होना, कर्म बंद होना, ये जीव का काम। यदि हमें लगता है कि मेरे परिणामों से बंद और मेरे पुरुषार्थ से मोक्ष, ये लगता है तो इसका मतलब तुमने अजीव तत्व को, पुद्गल तत्व को और पुद्गल के स्कंद परिणमन को कुछ नहीं जाना। अब बताओ ये अर्थ इसका कहां लिखा? इसका तो नीचे जितना पढ़ोगे कि जो कर्म के प्रायोग्य होते हैं उन पुद्गलों को सूक्ष्म स्कंद कहते। अरे भाई ये तो सामान्य जानकारी हुई, जनरल नॉलेज हुई। इसमें किस विपरीतता का परिहार किया कि जो मैं मानता हूं कि मेरे परिणामों से बंद होता था, मेरे पुरुषार्थ से कर्म छूटते थे, ये तेरी नादानी है और कुछ नहीं है। तू तो इनसे भिन्न स्वभाव वाला है, तू चित्त स्वभाव वाला चैतन्य तत्व है। इनका तेरा रिश्ते ही नाता नहीं, इनसे तेरी कुंडली नहीं मिलती। एक बात कहूं, देखो पहली शर्त है नाराज मत हो। क्या पुराने लोग जो होते थे तो उनको सब कुछ अपना देखा जाता था,
घर में गाय भैंस भी होती थी ना, तो घर में बच्चा भी हुआ तो बच्चे की पंडित से कुंडली बनवाने जाती थी, बनवाते थे ना, वही कैसे नक्षत्र है क्या है थोड़ा बताओ पंडित जी। भैंस के कटड़ा हुआ, पाड़ा हुआ, कभी किसी ने कुंडली बनवाई? उसके शादी संबंध में उनके गुण मिलाए? उनकी कैसी जिंदगी चल जाती, ये तो बताओ मुझे। जैसे तुम्हारे तो बिना मिलाए कुछ होता ही नहीं, ये तुम्हारा भय बोलता है, ये तुम्हारा भय बोलता है। संसार के इतने जीव, इतनी सृष्टि चल रही है, इतने जन्म मरण के प्रयोग चल रहे हैं, किसने जन्म पत्री मिलाई, किसने जन्म पत्री बनवाई, बताओ जी। कुछ पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। सारी दुनिया बनी जन्म पत्री के चल रही है, बिना गुण मिलाए चल रही है। तुम्हारे तो गुण मिलना ही नहीं है। कोई कहे हमारे यहां एक मेल तो है, तुम्हें बेटी ब्याहना ना, हमारे यहां एक मेल है। कहीं क्या है? कहीं कटड़ा है। कटड़ा माने भैंस का पाड़ा, समझ में? मेल है कि नहीं है? मिलाओगे? जन्मपत्री मिलाओगे? कहते मनुष्य की बच्ची है तो उसकी जन्मपत्री किसी मनुष्य से मिलाओ, भैंस के बच्चे से मत मिलाओ। मानते हो कि नहीं? ऐसी चैतन्य की प्रणति है तो उसका मेल चैतन्य से होगा, पुद्गल के परमाणुओं से, पुद्गल के स्कंद से उसका मेल कैसे कर रहे हो तुम? ये जन्मपत्री मिला कैसे रहे हो कि परिणाम चेतन के और बंध पुद्गल का, और बंध उदय पुद्गल में, और परेशान चेतन है। कोई इंसिडेंट कुछ भी है, संयोग घटित होता है, मैं मानता हूं, लेकिन स्वभाव बदलता है ये मैं नहीं मानता। लाख संयोग घटित हो जाए फिर भी जड़ का काम जड़ में और चेतन का काम चेतन में। जड़ चेतन को घुमा नहीं सकता और चेतन जड़ को रिझा नहीं सकता। यहां तक की तो बात थी विपरीतता का परिहार। क्योंकि आपको बहुत लेट मिल पाया मैटर, इसलिए थोड़ा खुलासा करके बताया। अब जो असली विषय है आज का शाम का, वो लेता हूं ऋणीय भावना निमित्त। कुंद कुंद जैसे महान आचार्य की निज भावना की पुष्टि कैसे होती है? इस पंक्ति से। किस पंक्ति से? कि जो सुहमा खंडा, जो सूक्ष्म स्कंद है पुद्गल के, वो कम वग्णस्य पाओगा, कर्म वागणा के प्रयोग के लायक होते हैं। मतलब उनसे कर्माण वर्गणा बनती हैं। किनसे? सूक्ष्म स्कंद से। कुंद कुंदाचार्य की 3 कसाय चौकड़ी का अभाव था कि नहीं था? और 1 कसाय चौकड़ी विद्यमान थी, ठेला विद्यमान थी, पुद्गल में विद्यमान थी, कुंद कुंद के परिणाम में क्या विद्यमान थी? मैं हमेशा उलझाता हूं। आप बड़े इत्मीनान से बात करूंगा, आप फंस जाते फटाक से। अरे कर्म यदि मैं मानता हूं कि 1 कसाय चौकड़ी विद्यमान थी, कहां थी? देखो कैसे, मैं बताऊं। बच्चे का दृष्टांत है। बच्चे ने पूछा कि बाबूजी, दादाजी, रात को बहुत तेज ठंड थी, हमारे तो दांत किटकिटाए थे, आपके किटकिटाए के नहीं? बेटा पता नहीं, डब्बी में रखे थे, उनसे पूछ लो। जिसे ऐसी भिन्नता है
उसे क्या पता कि ठंड में दांत किटकिटाते कैसे। समझ में आ रहा कि नहीं? ऐसी भिन्नता जिसकी दृष्टि में हो, उसे क्या लेना देना कि किटकिटाए हुए तो किटकिटाए हुए, किटकिटाते रहो, डब्बे में बैठे बैठे बजते रहो, हमें इस सबसे कोई लेना देना। समझ में आ रहा? कुंद कुंदाचार्य देव के एक कसाय चौकड़ी थी, ये सही है, उनके नहीं थी, कर्म के खाते में थी, कर्म के खाते में थी। कुंद कुंद से पूछा कि भगवान जब तक ये यहां है ना, तब तक इस भाव से मोक्ष नहीं होगा। कम से कम 2 भाव और करना पड़ेंगे, क्योंकि यहां के बाद तो अविरति हो गए, देव हो गए, फिर जब दोबारा मनुष्य हो गए तब कहीं जाके ठिकाना पड़ेगा। कुंद कुंद ने क्या भावना भाई, कर्म प्रायोग्य पुद्गल हैं, इनसे प्रभावित होने वाला पुद्गल है, इनमें फेरबदल होने वाला पुद्गल है, इसमें नया पुराने होने वाला पुद्गल है, इसमें बंधने और छूटने वाला भी पुद्गल है। मैं चेतन तत्व, इसका गुलाम होके इससे मुक्ति पाना चाहता हूं। जो स्वयं मुक्त है वो इनसे मुक्ति पाना चाहता है, इनसे याचना करे, इनकी अपेक्षा रखे। इस भाव में हो कि किस भाव में हो, ये अपेक्षा, ये विकल्प आना, कहते शोभा की बात नहीं। तुम्हें ये विकल्प आया क्यों? ये विकल्प आया क्यों? ये विचार तुम्हें पैदा कैसे हुआ कि मेरे भाव होंगे? किसके भाव होंगे? आत्मा के भाव होते हैं। जो अजर अमर तत्व है उसका जन्म होता है, नहीं। उसके मरण होते हैं, और जब जन्म मरण नहीं है तो भाव किसके? देह के भाव होते हैं, आत्मा के भाव होते नहीं। देह की संयोगाधीन दृष्टि का नाम भव है। आत्मा इस घर में रहे या उस घर में रहे, इसमें तुम्हारे लिए कुछ परिवर्तन कहने की जरूरत क्या है? एक गुण नहीं बदलता है। निगोदी की पर्याय में भी एक गुण कम नहीं होता, और सिद्ध की पर्याय में भी एक गुण बढ़ता नहीं। ऐसा जो परिपूर्ण तत्व, यदि उस पर तुम्हें पूरा विश्वास नहीं है तो तुम्हें अब साहब दिन बीते जा रहे हैं, जल्दी कर ले मोक्ष तो कर ले, नहीं तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। क्यों? ये विकल्प क्यों पैदा हो रहा है? शांत मन से सुनिए जरा। ये विकल्प कुंद कुंद को विदेश क्षेत्र लेके गया था, चला के लेके गया था। आपको इस प्रवचन सार में बताया था कि नहीं? अब पुनर्भव कामिणो, जैसे सिमंदर ने पूछा हो कुंद कुंद क्यों आना हुआ, क्या कमी थी वहां? महाराज, मेरी भावना है कि मेरा अगला भाव नहीं हो, और वहां कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष होता ही नहीं है। मैं इसलिए चल के चौथे काल में आया हूं, मुझे अगला भाव नहीं चाहिए। संलेखना का धारक कभी ऐसी भावना कर नहीं सकता, ऐसा भय कर नहीं सकता, नहीं तो संलेखना होगी ही नहीं। सत स्वरूप की लेखना, जिसकी चित्त पर टंकोत्कीर्ण है कि मैं सत हूं, मेरा उत्पाद भी नहीं है और विनाश भी नहीं है, मैं सत हूं, हर स्थिति में सत हूं। नरक में भी मेरा स्वरूप बिगड़ा नहीं और स्वर्ग में मेरा स्वरूप बनेगा नहीं। मैं टंकोत्कीर्ण तत्व हूं,
उसके बाद ये प्रश्न उठा कहां से, क्यों उठा? था, ये मैं मानता हूं, था, लेकिन संलेखना के साधक को ऐसे प्रश्न नहीं होना चाहिए। मेरी क्या गति होगी, मैं कहां जाऊंगा, किस गति में जाऊंगा? क्यों? आप तो कहते हो सुगति गमनम समाहि मरणम जिणगुण संपत्ति होदु मज्जम। सुगति गमनम, भाई समाहि मरणम, तो मरण किसका? आत्मा का तो मरण भी नहीं होता। आत्मा किसी गति का गुलाम नहीं, तो हर जगह चैतन्य है। तो ये भावनाएं क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा रहस्य है। संलेखना का साधक ये भावनाएं भी नहीं करता, वो छद्मस्त अवस्था में बोलता है। संलेखना की साधना वह हमेशा अत्यंत परिपूर्णता की भावना से होती। मैं परिपूर्ण हूं, संयोग मेरा स्वरूप ही नहीं है, संयोग मुझे कुछ करता ही नहीं है, देह अत्यंत जर्जर हो रही हो। मैंने बताया था ना, नियम सार क्या है? नियम संलेखना का ग्रंथ है। नियम संलेखना में साधना कम होती है, भावना ज्यादा होती है। क्या कहा मैंने रूपल बहन? शब्द समझी कुछ? नियम संलेखना 12 साल पहले ली जाती, तो अन्न जल नहीं छोड़ देते। उसमें साधना कम होती है, माना बाहर की त्याग व्याग बहुत कम होते हैं। तो करना क्या फिर? संलेखना में क्या करोगे? कि यही तो तुम्हारी मूर्ता है जो तुम इसको संलेखना मानते हो कि ये छोड़ा या वो छोड़ा। भावना इतनी प्रबल करो कि जो देह जर्जर हो रही है तो हो, मैं देह हूं ही नहीं, देह का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता ही नहीं, मैं इसका ज्ञाता हूं। जैसी ये परिणम रही है उसको मैं तटस्थ भाव से देख रहा हूं। जैसे दुनिया में लोग पिक्चर देखते हैं, तमाशा देखते हैं, बंदर का नाच देखते हैं, ऐसे मैं अपने देह के परिणमन का ज्ञाता हूं। यदि पुद्गल के कर्म का तुम्हें भय रहेगा, पता नहीं कितने कर्म बंधे हैं और कब छूटेंगे, कब पिंड छोड़ेंगे। कहते संलेखना का साधक ऐसे भाव नहीं कर सकता। तुम्हारी भावना ये होना चाहिए कि मैं इनका ज्ञाता हूं, यदि बंधे भी हैं तो ज्ञाता हूं, छूट रहे हैं तो ज्ञाता हूं, छूट चुके हैं तो भी ज्ञाता हूं, ना उनका करता हूं और ना भोगता। इसके बिना संलेखना की साधना हो ही नहीं सकती। चैन कहां मिलेगा, बल कहां से आएगा? क्योंकि जहां से बल तुम लेते थे, सो कॉल्ड उपवास का, व्रत का, तीर्थ का, जिसे आप साधनाएं कहते थे, उसका बल तो क्षीण होता जा रहा। बताओ कौन सा बल क्षीण नहीं हो रहा 10 प्राणों में से? बोलिए, हो रहा कि नहीं हो रहा? 10 प्राणों का बल क्षीण हो रहा है। तो संलेखना की साधना किसके बल पे करोगे आप? ऋण भावना निमित्त, मेरी अपनी भावना के बल पे मैं करूंगा। और उसके लिए मैंने नियम सार लिखा है कि ये सब प्रणमन पुद्गल का है, तुम इसके ज्ञाता रहो, इसके कर्ता और भोक्ता मत बनो। यदि तुम कर्म की निर्जरा कर सकते हो तो एक कर्ता भाव है, क्योंकि तुमने किसी ना किसी रूप में अपने आप को कर्म का कर्ता माना। और कर्म के उदय के कारण तुम्हारे संसार में परिणमन है, इसका मतलब तुमने कर्म का भोक्ता अपने आप को। इसलिए भाई थोड़े अपने परिणामों को संभालो, अपनी भावना को संभालो। कितना संभालो कि इसके ज्ञाता बन जाओ और कुछ मत करो। उपयोग स्वरूप में नहीं स्थिर होता कोई खतरा नहीं। ये दिखता है तो भी खतरा नहीं कि ये दिख क्यों रहा। दिखने में ज्ञाता तो बन जाओ एक बार।
आप लोगों ने भर्तृहरि की कथा तो सुनी होगी, गुजरातियों को बहुत पता होती। राजा थे, साधु हो गए, अन्य मतियों को, दिगंबर साधु की बात नहीं थी, साधु हो गए। गुरु ने कहा कि तेरी दीक्षा उस दिन सांची जिस दिन तू अपनी पत्नी से भिक्षा लेके आएगा। गए, दरवाजे पे खटखटाया, मां भिक्षा दे। किससे कह रहे थे? जो रिश्ते की पत्नी लगती थी। अत्यंत निष्प्रह, जिस देह से अनेक प्रकार के भाव किए थे, देह वही है, लेकिन निष्प्रहता अनंतता को प्राप्त हो रही है। एक ही शब्द बचता है उस पद पे, मां। उसने भी देखा कि आंखें तो सही सलामत हैं, लेकिन इसमें पत्नी पति वाली नजर नहीं। आंखें वही है, लेकिन उसमें पति वाली दृष्टि नहीं। उसने कहा, जी स्वामी लाती हूं, लाके आटा दिया, रोटी नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो साधु को दे रही थी, उनके हिसाब से जो दिया जाता। मैं अपने साधु की बात नहीं कर रहा, तो अनर्थ करो आप लोग। साधु को दे रही थी और उसे आटा दिया जाता, रोटी नहीं दी। वो अपने हिसाब से बना के खाएंगे, आपके हिसाब का उन्हें आप देखा नहीं आपने कैसे बनाया। आटा लेके चले गए। देखो, लेने वाले ने मां भिक्षा दे कह दिया, देने वाले ने आटा दे के विदा कर दिया। पहले तो मन में एक बार इसके तो मोह था ना, बाकी मन में हुक उठी, अकेले में आई, अपनी मां के सास के कंधे पर रख के रोने लगी। मां ऐसी हालत हो गई कि बेटी तो आटा क्यों दिया तूने? कहती, मां साधु सच्चा था, उसकी आंख ने मुझे पत्नी की नजर से नहीं देखा। जब साधु सच्चा था, मैं अपने मोह के लिए रोती हूं, लेकिन साधु के लिए साधु की मर्यादा की चीज दी मैंने, पति के लिए नहीं दिया कुछ भी। ये परिणामों का अंतर कब आएगा आपके? कब पहचान सीखोगे? कर्म है, लेकिन कर्मों के तटस्थ ज्ञाता है। कौन है ये? मां भिक्षा दे, पुद्गल है, सूक्ष्म पुद्गल है, कर्म प्रायोग्य है। तुम कर्म के रूप में बनते हो, हमें पता है, लेकिन तुम्हारे कारण मैं परेशान हूं, ऐसा नहीं। क्या चमत्कार घटित हो रहा है। सचिन कहां गया? सुबह बताया था कि जब इसकी भावनात्मक रूप चलेगा तो रोम रोम कांपेगा। बताया था सुबह, फिर क्यों भाग रहा है? सुनो जरा, शांत प्रणाम से सुनो। रूपल बहन, बहुत शांत प्रणाम से सुनो। अभी कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई, उपयोग स्वरूप में ही नहीं रम गया, लेकिन वह उपयोग वीतरागता का अभ्यास कर रहा है, ज्ञाता दृष्टापने का अभ्यास कर रहा है। कर्म पुद्गल के उदय को और परिणामों की चाल को सबको जान रहा है। ना अपने किसी परिणाम से भयभीत है कि इससे कोई कर्म बंधेंगे, और ना किसी कर्म के उदय का जो संयोगी अवस्थाएं हैं उनसे चिंतित है। क्या होना? कुछ नहीं। सिद्ध भी हो जाओगे तो क्या होगा कि जो अभी हूं वही होगा। एक बार तो परिणति को परखना पड़ेगा। जाओ अपने घर से भीख मांग के लाओ, साधु के रूप में मांगना। पत्नी आएगी, मांग पाओगे?
कहते मेरी कोई पत्नी ही नहीं है, अब मैं तो जैसे सब घर से मांगता हूं वैसे उस घर से मांगूंगा, वो मेरा घर ही नहीं है। ये तो आप कह रहे हो कि अपने घर से, एड्रेस जानता हूं उसे मेरा घर नहीं जानता हूं, एड्रेस जानता हूं। आपने कहा इस एड्रेस से ले आना, उस एड्रेस से ले आऊंगा। मैंने एक क्षण को भी उसको अपना घर, वो तो कब मानता था कब नहीं मानता था, क्यों मानता था मुझे कुछ पता नहीं, वो सारी संवेदनाएं मेरी मिट चुकी हैं। ऐसे कर्मों के परिचय से की संवेदनाएं जिनकी मिट गई, उनका भी ज्ञाता, परिणाम जितने उदय आ रहे उदय जन्य परिणामों का भी ज्ञाता, शरीर में कितनी वेदना प्रतिकूलता आ रही उसका भी ज्ञाता। प्रशांत प्रशांत मूर्ति जो बनता जाए तब संलेखना होती है, और उसके लिए नियम सार में ये भावनाएं व्यक्त की गई हैं। क्या व्यक्त की गई हैं? सुरमा अवंती खंदा पाओगा कम अवगणस। ये कर्म वगणा के रूप जो प्रणमन होने का जिनके योग्यता है, वो पुद्गल के सूक्ष्म स्कंद है, वो मेरा काम नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। वो बनते भी आपस में हैं और उदय भी अपने में आते हैं, मेरे में कुछ उनका लेना देना नहीं। समझ रहे? ऐसी भावनाएं एक एक पुद्गल परमाणु के बारे में विचार करते हुए, एक एक स्कंद के बारे में विचार करते हुए, उनके प्रणमन के बारे में विचार करते हुए, देह की स्थिति को भी देख रहे, उनको भी पौद्गलिक संरचना के रूप में देख रहे। क्यों? कदाचित संलेखना की स्थिति वमन हो गया, बहुत बदबूदार निकला। क्या निकला? वमन निकला। वमन क्या था? बहुत बदबू आ रही थी। आचार्य कहते हैं ऐसे देखो कि जो वमन निकला ना, उसमें कुछ स्थूल था और कुछ स्थूल सूक्ष्म था। दो तरह के पुद्गल स्कंद थे। शांति भाई पचा सकते हो? कैसे देखना? जो उसमें लिक्विड था वो क्या था? स्थूल स्कंद थे, और जो उसमें गंध थी ना, वो स्थूल सूक्ष्म स्कंद थे। सूक्ष्म स्थूल दो तरह के स्कंद थे। तुझे बदबू नहीं आई? ज्ञान तो हुआ लेकिन जुगुप्सा नहीं हुई। ज्ञान होना जुदी चीज है और जुगुप्सा होना जुदी चीज। जब पुद्गल स्कंद के रूप में जान रहे तो जान रहे, उसमें जुगुप्सा किससे करे? पुद्गल का मेरी टेरिटरी है क्या? वो मेरे कहे चलता है क्या? उस पर मेरा हुक्म चलता है क्या? कुछ है ही नहीं, तो मैं माथा खराब क्यों करूं? ना बदबू से विचलित हैं, ना वमन से विचलित हैं। क्यों? वादिराज मुनिराज शरीर के अंग अंग में गलित कुष्ठ, कोई आने देखने छूने को तैयार नहीं। महाराज आपको कुछ लगता नहीं कि क्या? उसमें कई बार हड्डियां तक गलने लगती है, नाखून वगैरह गलने लगते हैं, ये लिक्विड होके टपकने की स्थिति में आते हैं। आप सोच सकते हो जैसे खून टपकता ना, ऐसे शरीर के अंग ये अगले अगले हिस्से से धीरे धीरे गल गल के टपकते हैं। इनसे आप उंगली से कुछ छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड मांस के पिंड जैसे बन रहे। ऊपर की चर्बी नहीं है, स्किन नहीं है, चमड़ी नहीं है। समझ रहे हो? छू सकते हो? छुआ नहीं जाता, देखा नहीं जाता। गलित कुष्ठ की बदबू भी विचित्र होती है।
और मुनिराज अत्यंत प्रशांत मुद्रा में। पूछा, महाराज कुछ लगता नहीं है? क्या नहीं लगता है? कि दिखता नहीं है? कि सब दिखता है। फिर कुछ होता नहीं है? कि क्या होना? ज्ञान दर्शन होता है ना। मेरा काम ही इतना है कि मैं जानना और देखना, जान भी लेता हूं, देख भी लेता हूं, लेकिन जो तुम सोचते हो वो मेरे स्वभाव में, मेरी प्रणति में कहीं है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको अपने रूप में सोचा कब है, और इसके बंधन में अपने को माना कब है, इसको अपनी पहचान माना कब है। ये मेरे व्यक्तित्व की पहचान नहीं है, ये देह की पहचान है। मैं देह का ज्ञाता हूं, शांत भाव से सब कुछ जानता हूं कि कितना इसमें स्थूल स्कंध है और कितना इसमें स्थूल स्कंध है। सब जानता हूं। कहां इसकी प्रणति सूक्ष्म स्थूल के रूप में होती है, सब जानता हूं। जानते हुए कोई अंतर नहीं पड़ता मुझे। मां भिक्षा दे जैसा जानता हूं। स्वरूप इसका ये है ऐसा जानता हूं। जिन वचनों पर श्रद्धा दृढ़ होता है ऐसा जानता हूं। इसके अलावा कुछ भी जानता नहीं। विचार तो करो, क्या लिख दिया आचार्य ने। आपको लग रहा है कि 6 प्रकार के पुद्गल स्कंधों की चर्चा है। अरे आपने नियमसार पढ़ा ही नहीं यदि उसमें से कुंद कुंद की भावना नहीं निकाल पाए। उनका अर्थ कुंद कुंद अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करते होंगे, अपनी संवेदनाओं को कैसे बदलते होंगे, ये यदि निकालना नहीं सीखा तो माफ करना, आपने नियम सार नहीं पढ़ा। शुष्क शब्द ज्ञान के पंडित हो आप, जो जानते हैं कि इन 4 गाथाओं में 6 प्रकार के पुद्गल स्कंधों की चर्चा है। जो ऐसा कहते हैं वो शुष्क शब्द ज्ञान के पंडित हैं। जाने ही नहीं नियम सार क्या होता है। नियम सार माने पहला शर्त कि आपके विपरीतता का परिहार हो। उपल बहन, कभी सोचा था कि हमारे राग द्वेष मोह आदि परिणामों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है, ये विपरीतता है, इसका परिहार करो। तुम्हारे से उनका बंध नहीं होता और उनके उदय से तुम दुखी नहीं होते। तेरी प्रणति उसी समय भिन्न चिन्मय है और उसकी प्रणति उसी समय तेरे से भिन्न जड़मय है। वो जड़मय में विलास कर रहा है और मैं चिन्मय में विलास कर रहा हूं। बताओ, दोनों का जब कोई मतलब ही नहीं है, अपने अपने घर काम कर रहे हो, तो किसको दोष दें और किसकी परवाह करें। समझ में आया? अद्भुत विषय था, मैं कम ही बता पाया। मौका लगा तो आगे इसकी विशेष चर्चा करूंगा। समय का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसलिए यहीं तक विषय।